फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा, जय हो तुम्हारी जय हो। तुम अच्छे हो, हम खराब हैं यार, ठीक है, अच्छी बात है। जिनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो उस दौरान, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर करना चाह रहा था कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा था और इस वजह से था, ठीक है, दैट्स इट मेरी तरफ से, अब ये चीज़ ख़त्म है। तो गाइस अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी वो एम्ब्रियो के लिए, कि जो हमारे 2 एम्ब्रियो थे फ्रीज थे जो पहले से, तो इनको आगे बढ़वाने के लिए उस टॉपिक पे मैं वीडियो डाली थी। तो उस दिन वीडियो डाली तो उस दिन जो कमेंट आए थे, कुछ कुछ जो कमेंट आए थे, आज मैं उनके जवाब देने वाला हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर कमेंट्स को इग्नोर करता हूँ, अभी मैं उस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है, वो बेटियों के लिए। बाकी मेरे को कोई गलत बोल ले, किसी को कुछ बोल ले, मैं इग्नोर करता हूँ। देखो कुछ लोगों ने क्या बोला था, मैं बताता हूँ। भैया और साधना दीदी, आपको 2 बेटियां दी हैं भगवान ने, तो अभी उनके बारे में ही सोचिए। अभी इतनी छोटी हैं वो, अभी से तीसरे बच्चे के बारे में सोचने लगे। बेटियों से संतुष्टि नहीं है क्या? इतनी वो छोटी है, दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटियों के बारे में सोचिए। अरे भाई, आपको समझ में नहीं आया क्या? एम्ब्रियो ऑलरेडी पहले से हैं। अब उनको आगे बढ़ने के लिए मेरे पास आया था इंदिरा आईवीएफ से मैसेज, ठीक है। ये चलो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, ये पहले मैसेज देख लीजिए। ये मैसेज मेरे पास आया, ठीक है। जो फ्रीज हैं पहले से ऑलरेडी, तो उनको आगे बढ़वाने के लिए ये मैसेज आया है और इनको पैसे पे करने पड़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो हमने सोचा, ना कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अरे यार हमें तो अब तीसरा बच्चा चाहिए, तीसरा बच्चा चाहिए। ये भाई एम्ब्रियो ऑलरेडी है हमारे। एम्ब्रियो तक पता कितना आईवीएफ जर्नी हो जाती है, कम से कम आधा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट एम्ब्रियो तक, ठीक है। जब इतना प्रोसेस आगे है, डिस्कार्ड करवा दें या उनको आगे बढ़ना है, तो भाई फिर सोचा कि चलो 2 बेटियां तो हो गई हैं, एक बेटा और हो जाए। तो इसमें क्या गलत सोच लिया भाई? अगर एक बेटे के बारे में सोच लिया तो क्या गलत सोच लिया? इसका मतलब ये है कि हम अपनी बेटियों को प्यार नहीं करते हैं। अगर हमने ये चीज़ सोच ली कि ठीक है हमारे एम्ब्रियो हैं, उनको आगे बढ़वा देते हैं, आगे चलकर ये चीज़ के लिए उनको आगे बढ़वा देते हैं कि एक बेटा अगर हो जाए भगवान ने चाहा तो इसमें क्या ही गलत सोच लिया भाई? इसका मतलब ये है कि हम अपनी बेटियों को नहीं प्यार करते और वो छोटी है और अभी से हम उनके बेटे के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, एम्ब्रियो ऑलरेडी हैं और उनको आगे बढ़वाना था, इसलिए उस टॉपिक को उस दिन बात करी है। हम हमेशा तो बोलते रहते नहीं है कि नहीं एक तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। कब बोला बताओ? आप लोग नहीं बोला ना। वो एम्ब्रियो की बात थी, एम्ब्रियो को आगे बढ़वाना था, इंदिरा आईवीएफ से मैसेज आया था, तो इसलिए उस टॉपिक पे उस दिन बात हुई थी कि भाई अगर एम्ब्रियो 2 हैं तो उनको आगे बढ़वाएं, तो क्यों बढ़वाएं? तो फिर साधना बोले लगी कि चलो एक बेटे के लिए देख लेंगे, 2 एम्ब्रियो हैं अपने पास तो एक बेटे के लिए देख लेंगे। और पता, जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो वहाँ तक आईवीएफ की जर्नी आधी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम शुरू से आईवीएफ करवाएंगे ये बच्चे के लिए, नहीं। हमारी ऑलरेडी जर्नी इतनी आगे है, 2 एम्ब्रियो ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो आईवीएफ में एम्ब्रियो बनने तक आधी जर्नी ख़त्म हो जाती है। तो ऑलरेडी 2 एम्ब्रियो थे, उनको डिस्कार्ड करवाना था या आगे बढ़वाना था, इसलिए उस टॉपिक पे बात की थी। ना कि प्रभु हमारे इसलिए कि हमें बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटियों से संतुष्ट नहीं है इसलिए अभी से सोचने लगे बेटे के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास 2 बेटियां हैं और अब ये बेटे के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें बेटियां पसंद नहीं है। और उस दौरान तो बड़ा खुशी दिखा रहे थे, बेटी बेटी बेटी, और अब देखो कैसे बेटा बेटा। अरे भाई कब बेटा बेटा कर दिया? एम्ब्रियो फ्रीज थे, एम्ब्रियो की डेट आ रही थी उनको हटने की, वहाँ से वो लोग हटा देते, तो उनको आगे बढ़वाने के लिए बात चली, तो तब बात की है इस टॉपिक पे। और क्या ही गलत सोच लिया यार, हैं बताओ? बेटियां हमारी हैं, हमें पता है कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। आपको अंदर से दिखा नहीं सकते कि वो हमारे लिए क्या है। हमें अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, वो मुझे पता है, ठीक है। मैं अंदर से ऐसे सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता आपको कि हमारी बेटी हमारे लिए क्या है। बाकी आपकी सोच है, जो आपको बोलना है आप बोल दो, लेकिन मुझे एक बार क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से और भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किए होंगे, तो शायद उनको भी ये चीज़ ना लगी हो कि भाई अभी से आप क्यों सोच रहे हो ये सब चीज़ें। तो वो इसलिए ही आई ये बात कि उस दौरान हमारे एम्ब्रियो फ्रीज थे, तो उनको आगे बढ़वाना था, तो इस वजह से वो चीज़ बात आई थी। ना कि इसलिए कि हमें भाई बेटियों से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमें एक बेटा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाले एक कमेंट देखो, आप ब्लॉग बनाते हो तब भी शर्म नहीं आ रही है आपको? आपकी छोटी सोच ब्लॉग के माध्यम से सब में फैला रहे हो, लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन करने का मैसेज दे रहे हो। ओ माय गॉड भाई, आप तो वहाँ बैठे बैठे ऐसे कमेंट कर देते हो, ठीक है, और आपने बोल दिया कुछ भी कि हम गलत मैसेज फैला रहे। क्या ही गलत मैसेज फैला दिया भाई? क्या उसके 2 एम्ब्रियो फ्रीज हैं ऑलरेडी,
और अगर उसने ये सोच लिया 2 बेटी हमारे पास हैं, 1 बेटा और हो जाए, इसलिए मैंने एम्ब्रियो को आगे बढ़वाया है, ठीक है। पहले तो ये बात क्लियर कर दो, बेटे के लिए हम शुरू से IVF नहीं करा रहे, ऑलरेडी एम्ब्रियो हैं इस वजह से, अंडरस्टैंड ना। मैंने जब ये कमेंट्स पढ़े तो लोग ये बोल रहे हैं कि यार क्या ही सोच है, तो यार हमारी क्या सोच है। एक आपको एक कहानी बताता हूँ कि हम लोगों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। कैसे, एक बार एक बाप और एक बेटा एक घोड़ा लेकर जा रहे थे, घोड़ा को चला के लेकर जा रहे थे, दोनों पैदल जा रहे थे घोड़ा को लेकर। तो कुछ लोग कहते हैं देखो तो कितने पागल हैं ये लोग, और घोड़े को ऐसे लेकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जबकि घोड़े पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लोगों के हिसाब से सुन के बेटा घोड़े पे बैठ गया, बाप पैदल पैदल और घोड़ा को लेके जाने लगा। आगे चलकर कुछ लोग कहते हैं कि देखो तो कितना पागल है इसका बेटा कि अपने बाप को नीचे चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। तो क्या किया उसने कि अपने बाप को बैठा दिया घोड़े पे और खुद पैदल पैदल चलने लगा घोड़े के साथ। तो कुछ आगे बढ़कर फिर कुछ लोग कहते हैं देखो तो इसका बाप कितना बेकार है, अपने बेटे को नीचे चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है। तो फिर क्या किया लोगों को सोचकर उन्होंने कि दोनों घोड़े पे बैठ गए और जाने लगे। आगे चलकर कुछ लोग कहते हैं कि देखो तो कितने बेकार लोग हैं, बेचारे घोड़े के ऊपर दोनों बैठ के जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर दोनों नीचे उतर गए। अब दोनों नीचे उतर गए तो क्या ही मतलब हुआ कि जब वो पहले नीचे चल रहे थे वैसे ही फिर से हो गए। किस लिए होगा? क्योंकि लोगों की सोच की वजह से, लोगों के कहने की वजह से। तो लोग किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं, मुझे पता है ये बात। हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी दिखा दें, कितना भी बेटियों को चाह लें, बेटियों के लिए मैंने कितना अच्छा वेलकम किया था। क्यों? क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं उनके लेकर बहुत खुश हूँ। मुझे चाहिए थी संतान, जो कि मिल गई दोनों बेटियों के रूप में। बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है आज के टाइम पे, कितना मैंने बोला। अब बात लोग ये कहने लगे कि भाई आप बेटा बेटा क्यों कर, बेटा इसलिए कर रहे क्योंकि एम्ब्रियो ऑलरेडी है मेरे भाई। 2 बेटियां हमारे पास हैं, अब एम्ब्रियो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो यार एक बेटे के लिए अगर सोच लिया तो क्या गलत है भाई, ये बता दो। अब आप बोलोगे अभी क्यों सोच रहा है, कुछ ने बोला ना कमेंट्स में कि अभी क्यों सोच रहा है, अभी तो इतनी छोटी है। तो भाई इंदिरा IVF से मैसेज आया था इसलिए अभी सोचा था, ये नहीं सोचा था कि अभी हाल ही करना, ये सोचा था कि इनको करना क्या है, आगे बढ़वाएं तो किस लिए। तो साधना ने बोला कि एक बेटे के लिए, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई, इनको आगे के लिए कर देते हैं और आगे चल के करवा लेंगे। आपके पास अगर एम्ब्रियो हैं, आगे आपको IVF करवाना है तो आधा प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस वजह से, ठीक है। ना कि ये चीज़ कि भाई हम गलत मैसेज दे रहे हैं, कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बाकी मुझे दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, दुनिया है, चाहे इतना उन्हें दिखा लो, कहना यही है, ठीक है, कि देखो तो कैसे लोग हैं। देखा ना कि लोगों के हिसाब से हम चल ही नहीं सकते हैं, उनको किसी चीज़ में संतुष्टि होगी ही नहीं। अभी मैंने जो कहानी बताई है कि नहीं, चाहे कुछ कर लो आप, चाहे कुछ कर लो, दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगी ही। जब दोनों बेटियां हुई थी तो जितने भी लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि 2 बेटियां हुई। तो अरे 2 बेटियां हुई, 1 बेटा हो जाता, जो भगवान को देना था दे दिया, ठीक है। तो उस दौरान भी मैंने लोगों को कितना ज़्यादा समझाया, उस दौरान भी मैंने कितना कुछ कहा कि अरे बेटा बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। आज के टाइम जो बेटियां कर रही हैं वो बेटे नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सबको बताया था उस दौरान, सबको बोला था, सबसे लड़ाई करी थी, बहुत लोगों से मेरी बहस हुई थी इस टॉपिक को लेकर। तो मेरी ये सोच है बेटियों को लेकर, और आज मेरे ऊपर ये कि भाई आपकी सोच ख़राब है। हमारे पास 2 एम्ब्रियो ऑलरेडी नहीं होते, लेकिन हमारे पास 2 एम्ब्रियो हैं भगवान की कृपा से। और तो हमने सोचा कि चलो आगे चलकर इन लाइफ देखेंगे कि अगर एक बेटा और भी हो जाए, ट्राई कर लेंगे। मैंने यही बोला था कि नहीं बोला था, मैंने ये तो कहानी था कि नहीं मुझे तो पक्का एक बेटा चाहिए, जब ऐसा बोला गया तो कि ट्राई कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 2 एम्ब्रियो हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला गया था। मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं चाहिए ही है, एम्ब्रियो है तो ट्राई कर लेंगे, बाकी भगवान की कृपा, अगर भगवान को देना होगा तो बेटा दे देंगे हमें। ऑलरेडी हमारे पास एक बेटा है, शिवांश भी है, हमें क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ऑलरेडी एम्ब्रियो है इसलिए सोचा, अगर सोच लिया तो क्या गलत सोच लिया बताओ। अगर सोच लिया कि एक बेटा हो जाए तो क्या गलत सोच लिया। और भी हैं 1-2 कमेंट्स के जो हैं मैं दिखाता हूँ, वैसे तो किए थे बहुत, लेकिन मैंने 1-2 के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। एक भाई ने बोला कि भाई आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। भाई मैं आपकी डेली वीडियो देखता हूँ, बहुत दिन से नोटिस किया। तो फिर एक बोलती हैं कि जो देवी समान बेटियों की अवहेलना करेगा उनके सब्सक्राइबर कभी नहीं बढ़ेंगे। भाई अवहेलना क्या कर दी। खैर कुछ नहीं, आप अपने कमेंट करके खुश रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही सब्सक्राइबर बढ़ने की, तो वो जब बढ़ने होंगे तब बढ़ जाएंगे।
ना कि इस वजह से कि भाई हम बेटियों की अवहेलना कर रहे हैं। बहुत गलत हैं ये दोनों को दुनिया में ले आए, अब बेटा बेटा लगा रहे हैं। हद है इनकी सोच की। ओ माय गॉड, हमारी सोच खराब बता दी इनने। अब बेटा बेटा लगा रखा है। अरे भाई अब बेटा बेटा क्यों लगा रखा था? फिर से वही बात बोलूं कि ऑलरेडी एम्ब्रियो थे, इसलिए उस दिन ये बात बोली थी। अगर आज के टाइम पे इंसान अपने बारे में थोड़ा सा सोच ले तो वो गलत हो गया। ये लोग बस यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने अपने लिए क्यों सोचा। लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार उनके एम्ब्रियो हैं ऑलरेडी, अब वो डिस्कार्ड हो रहे थे, उनके पास इंदिरा आईवीएफ से मैसेज आया था, तो इसलिए उन लोगों ने उस टाइम पे ये सोचा कि यार अब इन एम्ब्रियो को क्या करें। तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, एक बेटे के लिए सोचकर उनको अभी रख लेते हैं, आगे चलकर देखेंगे आईवीएफ करा लेंगे फिर से। थोड़ा ही सा प्रोसेस रहेगा, ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहेगा भी नहीं कि शुरू से आईवीएफ कराया जाता तो उसमें बहुत प्रोसेस रहता है। अभी ऑलरेडी इनके पास एम्ब्रियो हैं, बस इनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे, तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा जो भी होगा। तो ये चीज़ क्यों नहीं सोच पाए आप लोग? आप लोगों ने क्या सोच लिया, अरे बेटा बेटा। अरे थोड़ा सा अपने दिमाग को भी यूज़ कर लिया करो, और नेगेटिविटी हर जगह फैलाते रहते हो। फैलाओ, कोई बात नहीं, फैलाओ। मैं हमेशा इग्नोर करता ये नेगेटिव कमेंट्स को और करूँगा आगे भी। मुझे आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ को एक बार क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों ने समझा ही नहीं, आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं। जिन्होंने कमेंट किए, सबका नहीं बोल रहा गाइस, मैं जिन्होंने एक कमेंट किया उनकी बोल रहा हूँ। बहुत गलत हैं ये, दुनिया में ले आए उन्हें। आहा, वेरी गुड, आप तो बहुत महान हो हैं, और आपको सब कुछ पता है कि हम कितने गलत हैं। आप हो बस सती सावित्री, आप ही हो, और बाकी सब दुनिया में खराब है। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा, जय हो तुम्हारी, जय हो। तुम अच्छे हो, हम खराब हैं यार, ठीक है? अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बोलना है बोल लेना। आज के बाद कभी किसी चीज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ। अब चाहे बेटियों को लेकर कर लो कमेंट, चाहे किसी को लेकर कर लो, किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा अपने रिप्लाई से। बस मेरे अंदर था तो मैं उसको क्लियर करना चाह रहा था। कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो उस दौरान, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर करना चाह रहा था कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा था और इस वजह से था, ठीक है? दैट्स इट मेरी तरफ से। अब ये चीज़ ख़त्म है। बाकी आप लोग को गाइज़ ये मेरी जो मैंने अभी आपको बताया है समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट जाके करना। और बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और ऐसी नेगेटिविटी से बच कर रहो गाइज़। ये जगह जगह आपको लोग मिलेंगे, जहाँ जीवन में आगे बढ़ोगे ऐसे लोग आपको रोकने वाले ज़रूर मिलेंगे। इनको इग्नोर करो, आगे बढ़ो जीवन में, ठीक है? बस मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी लोग आपको हमेशा जज करते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे आपको कि यार ये देखो ये देखो ये देखो। तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके चलना है। जहाँ आपको लगे कि हाँ सामने वाला सही बोल रहा है तो उसकी बातों को आपको लेकर फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? सभी को राधे राधे।